क्लास 10th केमिस्ट्री का मैं और एक चैप्टर लेके आया हूँ और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे हम। देखिए, अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में बच्चों 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि बच्चों अगर आप देखेंगे ये स्टार्ट होते हैं बच्चों हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो कि पहले ग्रुप में आता है बच्चों, ठीक है, टॉप पे है, पहले ग्रुप में आता है, टॉप पे होता है बच्चों, ठीक है। और इसको पहले ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों सिमिलर है उन तमाम, ठीक है, मेटल्स के साथ जो पहले ग्रुप में आते हैं। ओके, इस पे आगे बात करेंगे जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको वाजिया वहाँ पे बता दूंगा। ये देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है। बराबर कहाँ तक बच्चों, ठीक है, जो कि लास्ट हमारा, ठीक है, एलिमेंट है 118th एलिमेंट, दैट इज बच्चों ऑग्निसन, ठीक है। और इसका जो बच्चों ऑग्निसन का जो, ठीक है, एटॉमिक नंबर है दैट इज 118 और एटॉमिक मास इसका 294 है। तो ये 118 एलिमेंट्स जो हमारे पास है बच्चों, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन से विद एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी बच्चों 1 है इसका, ठीक है, और ऑग्निसान तक जिसका एटॉमिक नंबर 118 है और एटॉमिक मास 294 है। इन तमाम बच्चों, ठीक है, जो ये एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे खत्म होते हैं, इन तमाम बच्चों, ठीक है, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बच्चों, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप जो है बच्चों, ठीक है, एक ग्रुप में क्या आता है, एक ग्रुप में बच्चों, ठीक है, मेटल्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बच्चों प्रॉपर्टीज। क्योंकि 118 एलिमेंट्स है बच्चों, इनमें सिमिलरिटीज भी है, इनमें डिफरेंसेस भी है। और अगर बच्चों सिमिलरिटीज है तो बच्चों मेटल्स होंगे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। और अगर बच्चों, ठीक है, सिमिलरिटीज है तो वो नॉन मेटल्स हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। लेकिन जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिसिमिलरिटीज की बात करते हैं, इट मीन्स बच्चों, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, किनकी, शाबाश, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है वो बच्चों अपोजिट है टू दैट ऑफ क्या, शाबाश, मेटल्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चों मेटल्स एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप क्या है बच्चों, दूसरा ग्रुप है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब जहां तक बच्चों, ठीक है, मेटल्स का ताल्लुक है, मेटल जो हमारे पास है बच्चों, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप ज्यादातर मेटल्स ही देखोगे बच्चों, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे बच्चों एस ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो आप देखोगे, ठीक है, पहला ब्लॉक जो है, ठीक है, जिसमें 2 ग्रुप्स आते हैं बच्चों, अल्कली मेटल्स आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं बच्चों, वहां पे सारे के सारे आपको बच्चों मेटल्स मिलेंगे। ओके, इस तरह बच्चों आप बी ब्लॉक में भी आपको मेटल्स ही मिलेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक में भी थोड़े बहुत मेटल्स मिलेंगे जो कि ग्रुप 13 में है बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे एफ ब्लॉक में भी बच्चों आपको मेटल्स ही मिलेंगे। ओके, वहां पे अलग अलग नाम होते हैं बाद में, जो आप 11th 12th में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, किनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सब के सब मेटल्स है बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, जितने भी मेटल्स है, उन्हें इनर ट्रांजिशन, ठीक है बच्चों, मेटल्स कहा जाता है। तो वो आप वहां पे इंशाल्लाह अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप ध्यान रखें। तो बच्चों 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं, ऑग्निसन पे खत्म होते हैं बच्चों, ठीक है। और मेटल्स जो है बच्चों, जो मेटल्स है बच्चों, ठीक है, ये हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे एंड दे बच्चों, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट 78% ऑफ बच्चों एलिमेंट्स। तकरीबन बच्चों, ठीक है, 78% एलिमेंट्स में से हमें बच्चों मेटल्स मिलेंगे, जो मैंने अभी भी आपको कहा, ठीक है, कि एस ब्लॉक में भी सिर्फ आपको मेटल्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों, डी ब्लॉक में भी मेटल्स ही मिलेंगे, और इस तरह बच्चों एफ ब्लॉक में भी मेटल्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। जहां तक बच्चों नॉन मेटल्स का ताल्लुक है, आपको पी ब्लॉक में ज्यादा मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स है बच्चों, ठीक है, दे बिलोंग क्या, शाबाश, वो पी ब्लॉक से बच्चों बिलोंग करते हैं। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप 78% बच्चों, ठीक है, हमारे पास मेटल्स है। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स बच्चों ऑलमोस्ट दे आर 22 इन नंबर, 22 बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल्स है। और इन 22 नॉन मेटल्स में बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। तो इनमें बच्चों अगर आप देखेंगे नॉन मेटल्स में, ठीक है, नंबर 1 अगर आप देखोगे सॉलिड्स बच्चों, सॉलिड्स तकरीबन बच्चों 10 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे जो बच्चों लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड सिर्फ एक ही है बच्चों, लिक्विड सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है बच्चों, वो ब्रोमीन है। ये आपने याद रखना है। वाहिद ऐसा बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर मिलता है, दैट इज बच्चों ब्रोमीन। एंड थर्ड वन आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कि इसमें बच्चों अगर आप देखोगे सॉलिड 10 है,
लिक्विड बच्चों सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, दैट इज ब्रोमीन बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों गैसेस कितने हैं, गैसेस तकरीबन बच्चों, ठीक है, 11, जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं वो 11 है। तो टोटल अगर आप देखोगे बच्चों ये 22 के बराबर आते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज आप याद रखेंगे, सॉलिड, जो सॉलिड हमारे पास बच्चों नॉन मेटल्स है उनमें से कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, जैसे बच्चों, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन बच्चों, ठीक है, ये अगर आप देखोगे ये इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये बच्चों सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह अगर आप देखोगे बच्चों फास्फोरस, इस तरह बच्चों सल्फर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आप सिलिकॉन देखेंगे, ठीक है, या इसी तरह बच्चों अगर आयोडीन देखेंगे, तो ये ऐसे बच्चों, ठीक है, हमारे पास ये ऐसे हमारे पास बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल्स है जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। और गैसेस हमारे पास बच्चों, चूंकि आप जानते हैं, ठीक है, कि जितने भी ग्रुप 18 वाला जो, ठीक है बच्चों, ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो हीलियम से स्टार्ट होता है और ऑग्निसन पे बच्चों खत्म होता है, ओके, तो वो सारे के सारे बच्चों क्या है, वो गैसेस है। तो इसमें बच्चों एग्जांपल है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है बच्चों, ऑक्सीजन है, ठीक है, हीलियम है बच्चों, ओके, क्लोरीन है वगैरह, ये सब के सब बच्चों, ठीक है, एक्स्ट्रा बच्चों, ठीक है, इसमें बाकी कुछ गैसेस भी होते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है कि ये गैसेस के एग्जांपल्स है हमारे पास। और मैंने ऑलरेडी कहा मेटल जो है ये ज्यादा आपको मिलेंगे, ज्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो बच्चों, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, मेटल्स है प्रेजेंट, ओके, ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब देखिए दोनों की अगर हम इंपॉर्टेंस पे बात करें बच्चों, ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं बच्चों, ठीक है, जहां तक, ठीक है, मेटल्स का ताल्लुक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की बच्चों, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, मेटल्स का बड़ा रोल रहता है। तो जहां तक मेटल्स का ताल्लुक है बच्चों, हमारे घर में, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं और ट्रांसपोर्ट में बच्चों, ठीक है, जितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल होती है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है बच्चों, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट है या लैंड ट्रांसपोर्ट है, वो तमाम जो, ठीक है बच्चों, वहां पे जो गाड़ियां है बच्चों, ठीक है, मतलब चाहे लैंड ट्रांसपोर्ट की आप बात करें, चाहे बच्चों, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो वहां पे बच्चों, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह बनते हैं, या लैंड ट्रांसपोर्ट या बच्चों, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें जहां पे बच्चों शिप्स विप्स, ठीक है, बनाए जाते हैं, वो बच्चों मेटल्स के ही बने हुए हैं। और इनफैक्ट या तो मेटल्स के या जो बच्चों मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है जिन्हें हम एलॉयज कहते हैं बच्चों, ठीक है, तो उनके बने हुए, ये हमें जहन में रखना है, ओके। साथ में ये चीज भी याद रखनी है कि ये जो लिस्ट है बच्चों आर्टिकल्स की जो मेटल्स के बने हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी अनएंडिंग बच्चों, ठीक है, एक लिस्ट है, काफी बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर हम गिनने बैठेंगे, ठीक है, तो हमें ये लगेगा कि बराबर, ठीक है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक जितनी भी चीजें बच्चों बनती है वो किन की बनी होती है बच्चों, वो मेटल्स की बनी होती है बच्चों, ठीक है। साथ में अगर आप बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर हम बच्चों सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, प्लेनेट पे। तो याद रखिएगा अगर आप नॉन मेटल्स की बात करेंगे बच्चों, नॉन मेटल्स में फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन मेटल्स में बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसको हम बच्चों ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम बच्चों इसे कंबशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते बच्चों, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है हमारे पास बच्चों, चाहे फैट्स की सूरत में, प्रोटीन्स की सूरत में, ठीक है, एंजाइम्स की सूरत में बच्चों, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, ये तमाम के तमाम बच्चों कार्बन कंपाउंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं बच्चों कि कार्बन कंपाउंड्स के बगैर भी हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है बच्चों, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन भी बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनर्ट गैस है ये बच्चों, ठीक है, इसकी प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, 78% है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों, ये रेट ऑफ कंबशन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों, ठीक है, जो कंबशन है, ठीक है, उसको सेफ बना लेता है। अगर नाइट्रोजन ना होता बच्चों, ठीक है, तो मामूली जो, ठीक है, थोड़ी सी आग भी है ये हमारे लिए बड़ी डेंजरस बन जाती। तो ये क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ कंबशन को, और बच्चों, ठीक है, कंबशन जो प्रोसेस है इसको हमारे लिए बहुत ही सेफ बना देता है बच्चों, ठीक है। साथ में अगर आप बच्चों, ठीक है, सल्फर की बात करेंगे, जो बच्चों, ठीक है, सबस्टेंसेस हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल करते हैं बच्चों, ठीक है, उनमें ये प्रेजेंट होता है सल्फर। जैसे आप हेयर की बात करें बच्चों, ठीक है, ओनियन की बात करें, ठीक है, आप वूल की बात करें, आप गार्लिक वगैरह, ठीक है, उनमें बच्चों सल्फर पाया जाता है। अच्छा बच्चों, नॉन मेटल से हम, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं बच्चों, एसिड्स बनाते हैं, फंगीसाइड्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है, या बाकी जैसे गीवी वगैरह ये बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल से ही हम बनाते हैं। तो बाकी, ठीक है बच्चों, बाकी चीजें भी जो है वो हम बच्चों नॉन मेटल से बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फर्टिलाइजर्स की बात की, जैसे मैंने एसिड्स की बात की बच्चों, ठीक है, या जैसे मैंने एक्सप्लोजिव जो है बच्चों, ठीक है, वो भी इन्हीं से बनाए जाते हैं नॉन मेटल्स से। आगे जब मैं यूज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स अलग से पढ़ाऊंगा किसी लेक्चर में, तो वहां पे मैं आपको
आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ ठीक है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझाने के लिए मैं ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि बच्चों इनके बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगरचे बच्चों ठीक है नॉन मेटल्स तादाद में कम है, 22 ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है बच्चों तीनों। अगर आप देखोगे, चाहे आप बच्चों ठीक है चाहे आप ईयर की बात करें बच्चों ठीक है, इसमें जो दो मेन बड़े कंपोनेंट्स है बच्चों ठीक है, कौन कौन शाबाश, एक तो बच्चों नाइट्रोजन जो कि 78% है ठीक है, और साथ में बच्चों अगर आप ऑक्सीजन लेंगे ठीक है वो कितना है बच्चों, दैट इज 21%। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों ठीक है, ये दोनों जो है ठीक है नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ठीक है बच्चों, ये ईयर का 99% बना लेते हैं। तो दो मेन कंपोनेंट्स है बच्चों एटमॉस्फेयर के, कौन कौन शाबाश, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का रोल क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बच्चों ठीक है यहीं पे बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ में बच्चों अगर आप देखोगे वहां पे भी बच्चों ऑक्सीजन जो है ठीक है ये नॉन मेटल है बच्चों ठीक है, नियर अबाउट बच्चों ये 46.1% पाया जाता है। ओके, और साथ में बच्चों अगर आप देखेंगे सिलिकॉन बच्चों, साथ में अगर आप बच्चों सिलिकॉन देखेंगे, सिलिकॉन कितना पाया जाता है बच्चों, सिलिकॉन नियर अबाउट ठीक है 28.2% बच्चों ठीक है पाया जाता है। कुछ किताबों में ठीक है बच्चों 26% लिखा है, और ऑक्सीजन के बारे में कुछ किताबों में 50% भी लिखा है, लेकिन ठीक है दिस इज नियर बच्चों 50% एंड दिस इज नियर 26%। ओके, तो आपने याद रखना है कि दो मेन कंपोनेंट्स जो बच्चों अर्थ के क्रस्ट के है, दे आर आल्सो नॉन मेटल्स एंड दैट इज क्या बच्चों, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सिमिलरली बच्चों अगर आप देखोगे ओशंस में भी बच्चों ठीक है, जो कि बच्चों ओशंस में हम जानते हैं बच्चों ठीक है वहां पे बहुत ज्यादा पानी है ठीक है, दैट इज मोर देन 97% बच्चों। तो आप यहां पे देख लीजिए ओशंस में बच्चों ठीक है हम हाइड्रोजन को देखते हैं बच्चों ठीक है, और साथ में किसको बच्चों ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये बच्चों ठीक है दो इंपॉर्टेंट ठीक है कंपोनेंट जो है, जो ओशन वाटर है बच्चों उसका बनता है। और साथ में अगर आप देखोगे और एक इंपॉर्टेंट जो बच्चों वहां पे है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन भी बच्चों ठीक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे नॉन मेटल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स। तो दिस वाज बच्चों ठीक है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, और ये तीनों बच्चों ठीक है एटमॉस्फेयर के भी, साथ में बच्चों ठीक है ओशंस के भी, और साथ में बच्चों अर्थ क्रस्ट के बहुत ही मेन कंपोनेंट्स है बच्चों। हालांकि ये तादाद में कम ही है, 22 ही है। तो दिस वाज बच्चों ऑल अबाउट ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स ठीक है, और इनको बच्चों किस बुनियाद पे इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब देख लीजिए, अब अगर हमें बच्चों ठीक है याद रखना है इस बात को ठीक है कि मेटल्स बच्चों ठीक है अर्थ क्रस्ट का कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है, घटती हुई तरतीब में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये देखिए आपने बच्चों ये एक लाइन याद रखनी है ठीक है, पहली लाइन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं ठीक है, दैट इज ऑल ठीक है इंडियंस, ऑल इंडियंस बच्चों ठीक है कॉल सचिन, सचिन पावरफुल मास्टर, पावरफुल मास्टर, ये आपको याद रखना है बच्चों ठीक है। जितने भी इंडियंस है बच्चों ठीक है वो सचिन को क्या कहते हैं, पावरफुल मास्टर कहते हैं, क्योंकि आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो है ठीक है उसको क्या कहा जाता है बच्चों ठीक है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है ऑल का मतलब क्या है बच्चों, एल्युमिनियम ठीक है, और एल्युमिनियम कितना प्रेजेंट है बच्चों ठीक है अर्थ क्रस्ट में, 7%। थोड़ा बहुत ठीक है बच्चों कुछ पॉइंट कुछ किताबें ठीक है बच्चों नियर अबाउट 8 भी ले जाती है इसको, 7.79 लाइक दैट ठीक है, 7%। ओके, एंड नेक्स्ट बच्चों अगर आप देखेंगे इंडियन का मतलब क्या है बच्चों, आयरन, सिंबल क्या है बच्चों, Fe, किस नाम पे है बच्चों ठीक है, लेटिन नेम फिरम पे है ठीक है। तो ये बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट इज कितना पाया जाता है बच्चों ठीक है, 4.1% बच्चों ठीक है, दिस इज नियर अबाउट बच्चों 4.1%। ओके, कॉल का मतलब क्या है बच्चों, कॉल मीन्स ठीक है ये बच्चों कैल्शियम है, कैल्शियम, ये आपने ध्यान रखना है। कॉल का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम ठीक है। तो कैल्शियम कितना है बच्चों, दिस इज 3.36% ठीक है। इसी तरह अगर आप बच्चों ठीक है सचिन ठीक है, इट मीन्स बच्चों क्या, शाबाश, इट मीन्स सोडियम, और सोडियम का बच्चों ठीक है जो सिंबल है इसके लेटिन नेम पे है नाट्रियम पे बच्चों ठीक है। तो Na जो है ठीक है, सोडियम कितना है बच्चों, इट इज नियर अबाउट 2.8%। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको घटती हुई तरतीब में बता रहा हूं बच्चों ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेटल्स बच्चों ठीक है इन द अर्थ क्रस्ट। तो साथ में अगर आप देखोगे बच्चों ठीक है, ये हो गया सचिन, हो गया सोडियम बच्चों, पावरफुल हो गया पोटेशियम, पावरफुल हो गया बच्चों पोटेशियम, ये मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है। पावरफुल का मतलब है बच्चों पोटेशियम, और पोटेशियम आपको बच्चों पता है ठीक है, इसका भी जो सिंबल है लेटिन नेम पे है दैट इज केलियम बच्चों, और ये कितना है शाबाश, दिस इज बच्चों 2.6% ठीक है, जहन में रखना है। एंड लास्ट वन इज बच्चों ठीक है मास्टर, दैट इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बच्चों कितना प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज बच्चों 2.1%।
2 पॉइंट बच्चों ठीक है क्या 1%, ये अपने जहन में रखना है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों। दूसरी बात जो आप याद रखोगे दैट इज बच्चों ठीक है प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट बच्चों ठीक है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटती हुई तरतीब में ठीक है। ये आप बच्चों इससे याद रखेंगे ठीक है, ठीक है, इस वर्ड से आप याद रखेंगे बच्चों, यानी इस ये एक छोटा सा निमोनिक्स है ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। जैसे बच्चों ठीक है ये ओसीपस ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओ का मतलब है बच्चों ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ठीक है, कुछ किताबों में 50% भी लिखा है, दैट इज बच्चों ठीक है 46.1%, 46 पॉइंट बच्चों ठीक है 1% ये प्रेजेंट है ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे सिलिकॉन बच्चों, सिलिकॉन कितना प्रेजेंट है ठीक है 28.2% ठीक है। और साथ में अगर आप बच्चों ठीक है फास्फोरस देखेंगे दैट इज 0.105% बच्चों ठीक है। एंड साथ में बच्चों क्या है सल्फर है दैट इज 0.035%। तो ये बच्चों ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है। जो प्रेजेंस ऑफ मेटल्स है बच्चों इन द अर्थ क्रस्ट एंड जो प्रेजेंस है बच्चों क्या नॉन मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट, तो ये आपने थोड़ा सा बच्चों जहन में रखना है ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों ठीक है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बच्चों ठीक है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो ठीक है 118 एलिमेंट्स है ऑन द जो बच्चों हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और ऑक्सीजन पे खत्म होते हैं ठीक है। और साथ में मैंने ये भी बताया ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज बच्चों उनको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बच्चों ठीक है। मेटल्स तकरीबन बच्चों 78% जो है ठीक है हमारे एलिमेंट जो है वो बच्चों ठीक है मेटल्स है ओके, जो मोस्टली बच्चों ठीक है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वन बच्चों जो मरकरी है ठीक है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मैंने साथ में आपको ये भी कहा बच्चों नॉन मेटल्स वहां पे कितने हैं, तकरीबन बच्चों 22 नॉन मेटल्स ही है, जिसमें बच्चों सॉलिड तकरीबन 10 है और लिक्विड बच्चों ठीक है एक ही है दैट इज ब्रोमीन। ये जरा ठीक है ध्यान में रखिएगा ठीक है, एक ही है दैट इज लिक्विड बच्चों ठीक है वो है ब्रोमीन बच्चों। और गैसी जो है बच्चों वो तकरीबन 11 है, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ आपको दे दी। साथ में बच्चों मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको कहा ठीक है। मैंने आपको कहा बच्चों ठीक है जो मेटल्स है ठीक है वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी भी चीजें हमारे घर से लेके बच्चों ठीक है ट्रांसपोर्ट तक हम देखते हैं बच्चों ठीक है वो मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मेटल्स जिनको एलॉयज कहा जाता है उनके बने हुए हैं ठीक है। या साथ में बच्चों मैंने आपको कहा कि जो नॉन मेटल्स हमारे पास ठीक है इनके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है मुमकिन नहीं है। उसमें बच्चों कार्बन ठीक है, कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है बच्चों ठीक है, जो कि हमारे ठीक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो वगैरह वगैरह ठीक है, वहां पे मैंने बताया आपको ठीक है। और साथ में बच्चों ऑक्सीजन का मैंने बता दिया ठीक है, इसके बगैर तो हम जिंदा बिल्कुल नहीं रह सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल बच्चों ठीक है, ब्रीथिंग के लिए और बच्चों ठीक है कंबशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन मैंने कहा बच्चों ठीक है कि ये रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ कंबशन को, उसे सेफ बना लेता है हमारे लिए ठीक है। सल्फर मैंने कहा बच्चों ठीक है कहां कहां पे प्रेजेंट होता है। और नॉन मेटल से हम बच्चों ठीक है कुछ और चीजें भी बना लेते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, एसिड्स बनाते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं बच्चों ठीक है वगैरह वगैरह। साथ में मैंने बच्चों को ये भी कहा कि आयर के, अर्थ के और ओशंस के बच्चों ठीक है नॉन मेटल्स मैन कंपोनेंट्स है बच्चों। और कौन ठीक है बच्चों आयर में ज्यादा है, कौन कौन सा नॉन मेटल, और ठीक है बच्चों ओशंस में कौन कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है। और इसी तरह बच्चों ठीक है अर्थ क्रस्ट में कौन से 2 नॉन मेटल जो है ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं बच्चों ओके। तो इसके बाद हम ठीक है आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ जानेंगे बच्चों मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।